ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ा सिग्नल इंटरफेरेंस हो गया और इसलिए कुछ पार्ट ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन तभी भी ये वीडियो वैल्यूएबल है, यूजफुल है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए इस वीडियो में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं फिर से ये वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अम, मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये चीज़ होगी, लेकिन अब सिग्नल इंटरफेरेंस हो गया तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा खराबी हो गई, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है और रिलेटिव पाथ क्या होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। मैं इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लिनक्स में समझने में ज़्यादा आसानी होगा। प्लस क्या है कि अभी के समय में विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 के मामले में क्या हो रही है कि सारे के सारे हार्डवेयर पुराने हो गए हैं विंडोज़ 11 के लिए। ठीक। और आपका जो नए हार्डवेयर है उसमें टीपीएम का रिक्वायरमेंट है विंडोज़ 11 चलाने के लिए। ठीक है। तो प्रॉब्लम अभी क्या हो रही है कि लोग अभी विंडोज़ 11 के सिस्टम्स खरीद नहीं सकते हैं। और हार्डवेयर जो उनके जो पुराने हार्डवेयर है अभी काफ़ी सफिशिएंट है विंडोज़ 10 चलाने के लिए, लेकिन तभी भी जो विंडोज़ है वो विंडोज़ आपका सपोर्ट छोड़ दिए हैं, विंडोज़ 10 का सपोर्ट छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं अभी लिनक्स में बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों के पास पुराने हार्डवेयर भी हैं, मतलब कायदे से पुराने हार्डवेयर नहीं है, ज़्यादा पुराने नहीं है, अभी भी फीजेबल हैं, अभी भी चल रहे हैं, वो अब लिनक्स चला सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स पे। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं लिनक्स में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अ, जो पाथ है वो आपका ज़्यादा सिंपल है लिनक्स में कंपेयर टू विंडोज़, प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट के थ्रू, प्रोग्रामिंग व्यू पॉइंट के थ्रू और डेवलपमेंट पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्योंकि आपका जो विंडोज़ है वो ज़्यादा ही आपका क्या है कि वो जीयूआई बेस्ड है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड है। और द फिलॉसफी ऑफ विंडोज इज कि आप कितना ज़्यादा आप इजी बना पाए यूजर्स के लिए कि उनको सबसे कम खटना पड़े अपना ऑफिस काम करने के लिए। ठीक है। तो उनका ये फिलॉसफी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर जो ऑफिस में जो काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, अगर वो कम खट रहे हैं कंप्यूटर में काम करने के लिए, तो जितना जो ज़्यादा जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका प्रोग्रामिंग साइड में आ जाता है, वो आपका विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स हैं उनके साइड में आ जाता है। तो क्योंकि विंडोज़ जो है बहुत रैपिडली डेवलप भी होता है। ठीक है। और कंपेयर टू लिनक्स, उसमें कम डेवलपर्स हैं और रैपिडली डेवलप होता है, तो इंटरनल आर्किटेक्चर भी उतना कुछ रोबस्ट नहीं है स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिनक्स यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ समझने के लिए। ठीक। मैं आपको एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका बेसिक चीज़ें हैं जो आपका ग्रेड 9 10 के हिसाब से आपको आ जाना चाहिए। ये ग्रेड 9 10 भी नहीं, लोअर क्लासेस जैसे आपका हो गए 6 7 8 के हिसाब से आपको ये सी एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, तो ये आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं उन लोअर ग्रेड्स में। ठीक। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के अंडर में ही डालूंगा। ठीक। और वो वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक। तो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होते हैं? ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक। और इसमें क्या है कि ये मेरा हो गया टर्मिनल। ठीक है। ये जो मेरा हो गया ये हो गया मेरा टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल हुआ, इसको टर्मिनल कहते हैं, क्यों कहते हैं बाद में जाएंगे, लेकिन ये आपका टर्मिनल हुआ, इसको शेल भी कहते हैं। टिपिकली ये आपका हो गया बैश शेल। ठीक है।
इस ये जो आपका है ये आपका है बैश शेल। ठीक, इसको कहते हैं बैश शेल। अब क्या है कि हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग किस डायरेक्टरी में अभी हैं हम लोग, किस फ़ोल्डर में अभी हम लोग हैं, टर्मिनल के थ्रू हम लोग शेल के थ्रू अगर हम लोग जानना चाहते हैं, तो हम लोग एक कमांड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं pwd। इसको कहते हैं पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है? तो ये आपका हो गया, तो ये आपका हो गया जो पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, वो आपका ये है। पहले आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है होम, उसके बाद फिर साइबेरियन। ठीक। अब इसमें आपको ये जानना है कि ये कमांड आपको बताता है पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये आपका क्या बताता है, ये आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताता है कि किस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं। तो अभी मैं इस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, होम के अंदर में साइबेरियन। तो ये डायरेक्टरी में अभी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है? अब क्या है कि ये जो पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ये आपको नॉर्मली शो करेगा कि आपका टर्मिनल या आपका शेल आपका कहाँ पर है। ठीक है? और ये आपको हमेशा एब्सोल्यूट पाथ बताएगा। ये जो है आपका हमेशा एब्सोल्यूट पाथ बताएगा। अगर ये एब्सोल्यूट पाथ बता रहा है तो ये एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्लैश होम स्लैश साइबेरियन से स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, ये आपका स्टार्ट हो रहा है स्लैश होम, उसके बाद फिर साइबेरियन आपका डायरेक्टरी है। ठीक है? और स्लैश होम भी आपका एक डायरेक्टरी है। ठीक। तो अब क्या है कि अब जाते हैं कि ये सबसे टॉप में क्या है, ये इस जगह पे क्या है। ठीक है? तो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज करेंगे जिसको कहते हैं सीडी, जिसको कहते हैं चेंज डायरेक्टरी। ठीक है? तो ये हो गया अब चेंज डायरेक्टरी। अब चेंज डायरेक्टरी यहाँ पर आप यूज किए। ठीक, चेंज डायरेक्टरी यहाँ पर आप यूज किए और उसके बाद एक स्लैश डाल दिया। ठीक, एक स्लैश डाल दिए। अब यहाँ पर आप पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप चेक कीजिए। ठीक है, सीडी स्लैश डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ठीक, ये इस जगह पर आ गए हैं। अब अगर हम लोग पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पर चेक करेंगे तो आपका आ जाता है बस स्लैश। ठीक है? तो इसको कहते हैं रूट। ठीक है, इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। इसको रूट डायरेक्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इसमें अगर आप सारा लिस्टिंग निकालिएगा ना, सारा सारा अगर आप लिस्टिंग इसका निकालिएगा एल एस कमांड से। ठीक है? तो आपको जो सारा लिस्टिंग से निकल रहा है उसमें आपको देखेंगे यहाँ पर आपका बिन है, यहाँ पर आपका होम है, यहाँ पर आपका डेव है, यहाँ पर बूट है, यहाँ पर ढेर सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर इवन बूट फोल्डर भी है कि जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है? यहाँ पर आपका होम डायरेक्टरी भी है। होम डायरेक्टरी के अंदर में आपका जो यूजर हुआ वो आपका साइबेरियन हुआ। ठीक है? यूजर प्रोफाइल जो है आपका साइबेरियन हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर आपका डेव है। डेव बेसिकली आपका हार्डवेयर हो गया यहाँ पर। ठीक, लाइब्रेरीज है, उसके बाद 64 बिट लाइब्रेरी है, उसके बाद कर्नल वगैरह है, पुराने कर्नल के सारे फाइल्स वगैरह है। तो ये सारी चीज़ आपको दिख जाते हैं। तो जो रूट जो है आपका, जो रूट डायरेक्टरी जो है आपका, वो बेसिकली एकदम स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो बताता है। ठीक है? वो एकदम आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है आपका रूट डायरेक्टरी। अभी मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करूंगा, यानी हो गया आपका करंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, वो आपका हो गया रूट डायरेक्टरी। ठीक है? तो ये आपको ये तो जब भी आपका जो पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो कमांड है ना, तो जब भी आपको ये पाथ बताता है, आपको ये वाला जो पाथ बताता है, वो हमेशा आपका होता है फ्रॉम द रूट। ठीक है? ये हमेशा आपको एब्सोल्यूट पाथ बताता है। अब आपको ये समझना है कि ये जो पाथ है, ये पाथ क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है? तो उसके लिए मैं एक फाइल एक्सप्लोरर खोलता हूँ। ठीक है? ये फाइल एक्सप्लोरर हुआ। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये रूट है। ठीक है? ये रूट है, ये सेम चीज बता रहा है जो यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है? ये सेम चीज बता रहा है जो यहाँ पर ये जो बता रहा है। ठीक है? कुछ कुछ शॉर्टकट्स आपके जो यहाँ पर भी हैं। ठीक है? ठीक। अब क्या है कि पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी तो यहाँ पर आ गया। ठीक है? ये तो आ गया। अब क्या है कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मेरा प्रीवियस करंट वर्किंग डायरेक्टरी था, जो पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी था, वो था स्लैश होम साइबेरियन। ठीक है? तो यहाँ पर मेरा एक होम फोल्डर होगा। फोल्डर और डायरेक्टरी का मीनिंग एक होता है। नॉर्मली क्या थी कि ये पहले डायरेक्टरी कहते थे हम लोग, उसके बाद जब विंडोज आया तो हम लोग उसको फोल्डर कहने लगे, एंड देन जब जीयूआई आया तो हम लोग उसको फोल्डर ही कहते हैं। ठीक है? लेकिन ये डायरेक्टरी भी है। डायरेक्टरी इसलिए है क्योंकि क्या था कि अम,
जो लिनक्स था वो इंस्पायर्ड है यूनिक्स से, और यूनिक्स क्योंकि बेल लैब्स में बना था, ठीक है, और बेल लैब्स आपका एक बाद में जाके AT&T बन गया, एक टेलीकॉम कंपनी बन गया, ठीक है। तो बेसिकली वो टेलीफोन कंपनी थी। तो टेलीफोन कंपनीज में टेलीफोन डायरेक्टरीज होते हैं ना, तो इसलिए चूंकि ये जो आपका जो कैटेगराइजेशन ऑफ फाइल्स है या कलेक्शन ऑफ फाइल्स को जो हम लोग रखते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया था डायरेक्टरी, ठीक है। उसमें उन्होंने नाम दिया था डायरेक्टरी। और उसके बाद जब विंडोज उसको ऑफिस कंज्यूमर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में लाने लगे, तो क्योंकि दफ्तरों में काम होता था और ऑफिस में काम होता था, तो फाइल्स को हम लोग नॉर्मली फोल्डर में करके रखते थे, तो इसलिए अब इसका नाम फोल्डर भी हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो है होम फोल्डर है या होम डायरेक्टरी है, ठीक है ना। ये होम फोल्डर या होम डायरेक्टरी आपका जो हो गया, वो आपका हो गया रूट डायरेक्टरी के अंदर में, ठीक है। वो आपका हो गया रूट डायरेक्टरी के अंदर में, ठीक है। रूट डायरेक्टरी के अंदर में हो गया। उसके बाद जो रूट डायरेक्टरी के अंदर में हो गया, इसको हम खोलते हैं, तो इसमें आपको यूजर प्रोफाइल्स मिलेंगे। यूजर प्रोफाइल्स मतलब हो गया कि आपका यूजर का अपना फोल्डर, जहां से वो सारे काम करेंगे। तो इसमें एक ही यूजर है अभी, जो है साइबेरियन, ठीक है। ये इसमें एक ही यूजर है साइबेरियन। तो पहले मैं अपना जो सबसे पहला जो डिफॉल्ट टर्मिनल मैंने खोला था, तो वो आपका वो खुला था आपका जो मेरा जो यूजर फोल्डर है, मेरा जो यूजर प्रोफाइल फोल्डर है, वो वहां पर मैं था, ठीक है। तो जब मैं पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखा, तो यहाँ पर मैं /home/साइबेरियन इसके जगह पे मैं था, ठीक है। उसके बाद मैं वापस रूट में चला गया, तो मैं चेंज डायरेक्टरी, CD मतलब हो गया चेंज डायरेक्टरी टू स्लैश, और मैं उसके बाद रूट डायरेक्टरी में चला गया, और रूट डायरेक्टरी में आप मेरे सारे यहाँ पर सारे फाइल्स आ गए। अब मुझे अगर वापस होम डायरेक्टरी में जाना है या होम फोल्डर में जाना है, तो CD होम मैं यहाँ से करूंगा, ठीक है। मैं CD होम यहाँ से किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सारा लिस्टिंग निकालूंगा LS से, तो यहाँ पर फिर वही एक फोल्डर आया, एक डायरेक्टरी आया, वो है LS साइबेरियन, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल्स अगर निकालना तो LS-A भी कर सकते हैं, तो और भी ज़रा डिटेल्स आता है। उसके बाद LS करते हैं, तो और ज़्यादा डिटेल्स आते हैं कि कौन सा ओनर है, किसको एडिट एक्सेस है, किसको राइट एक्सेस है, वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद क्या है कि ये तो समझ में आया। अब जो एब्सोल्यूट पाथ होते हैं ना, जैसे कि इसका अगर मैं PWD निकालूं, PWD मतलब हो गया पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो अगर मैं इसका अगर निकालूं, आपका पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी जिस जगह पर हूँ, अभी मैं कहाँ पर हूँ, अभी मैं होम फोल्डर या होम डायरेक्टरी में हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर /होम, तो हमेशा जो है पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड या जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है, वो हमेशा आपका एब्सोल्यूट पाथ दिखाता है। एब्सोल्यूट पाथ का एक सिग्निफिकेंस यही है कि वो हमेशा आपको रूट से आपका करंट लोकेशन दिखाएगा, ठीक है। आप पूछेंगे कि यहाँ पर इसको रूट क्यों कहते हैं, ठीक है। इसको रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डायरेक्टरी और पाथ स्ट्रक्चर जो है ना, वो हम लोग ट्री के हिसाब से समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ट्री डालूं, तो ये आपका पूरा ट्री यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। ये आपका पूरा ट्री दिखाता है। अब इसको थोड़ा रोक देता हूँ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो गया। तो ये आपका पूरा ट्री दिखाता है। तो अब ट्री का मतलब क्या हुआ, अगर आप ट्री को देख रहे हैं ना, लेट्स से कि अगर आप ट्री को देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर ब्राउजर खोलूं और ट्री को देखूं, विजुअलाइज करता हूँ ट्री को, ठीक है ना। ट्री एक खोलता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इमेजेस में चले जाता हूँ, ठीक है। ये कार्टून वाला लेता हूँ एक तो, ठीक है। अब क्या है कि इसको थोड़ा व्यू करता हूँ, हाँ। अब क्या है इसमें कि ये जो ट्री है आपका, ट्री में क्या है, यहाँ पर नीचे में रूट्स है ना। रूट्स के बाद यहाँ पर आपका एक स्टेम जा रहा है, उसके बाद फिर ये ब्रांचेस निकल रहे हैं, ठीक है। ये आपका ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो जब हम लोग पाथ स्ट्रक्चर जब बना रहे थे, हम लोग विजुअलाइज किए थे एक ट्री के बारे में, ठीक है। तो रूट जो होता है वो आपका ग्राउंड के नीचे रहता है, ठीक है। वो आपका ग्राउंड के नीचे रहता है, पूरा ट्री को होल्ड करके रखता है। तो इसलिए यहाँ पर वो ट्री के हिसाब से जो रूट डायरेक्टरी है, अगर हम लोग CD रूट करते हैं, तो हम लोग एकदम एट द ग्राउंड लेवल आ जाते हैं, ग्राउंड के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। दैट इज अ रूट डायरेक्टरी। उसके बाद फिर ये ब्रांचिंग होती है, ठीक है।
उसके बाद ये फिर ब्रांचिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर ढेर सारा ब्रांचिंग हुआ, तो इसको अगर मैं यहाँ पर ऊपर जाकर देखूँ, तो जैसे कि यहाँ पर है ना, क्योंकि मैं ट्री होम से कर रहा हूँ, तो होम में ट्री है, तो होम फ़ोल्डर या होम डायरेक्टरी में ट्री है। तो यहाँ से मैं ट्री कर रहा हूँ, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर साइबेरियन का फ़ोल्डर है, साइबेरियन का डायरेक्टरी है। उसके अंदर फिर डेस्कटॉप है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स है, फिर डेस्कटॉप के अंदर में भी बहुत सारे फाइल्स हैं, डेस्कटॉप फाइल्स है, ठीक है? तो ये आपका पूरा ट्री स्ट्रक्चर हो गया, ठीक? वैसे ही जैसे कि आपका एक ट्री दिखने में लगता है कि यहाँ पर आप रूट है, उसके बाद आपका कोई यहाँ पर यूजर प्रोफाइल फोल्डर है या यूजर 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 प्रोफाइल डायरेक्टरी है, उसके बाद फिर डिफरेंट तरीके से चीजें यहाँ पर स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है? आपका ब्रांचेस निकल जा रहा है, आपका लीफ निकल जा रहा है, नोड्स निकल जा रहे हैं। इसलिए इसको ट्री ट्री के हिसाब से इसको समझा गया था। तो इसलिए इसको कहते हैं रूट रूट फोल्डर, ठीक है? फोल्डर नहीं कहेंगे, रूट डायरेक्टरी कहेंगे टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है? वो फोल्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि विंडोज भी अभी अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है अभी तक विंडोज। तो इसलिए ये रूट डायरेक्टरी है। तो जब भी आप पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी आप कमांड कॉल करते हैं, तो हमेशा वो आपका रूट डायरेक्टरी से आपका करंट पोजीशन बताएगा, ठीक है? वो रूट डायरेक्टरी से आपका करंट पोजीशन आपका बताएगा, ठीक है? तो अगर मैं cd चेंज डायरेक्टरी टू होम कर देता हूँ, उसके बाद फिर अगर लिस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक फोल्डर एक डायरेक्टरी है, उसके बाद फिर pwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना चाहता हूँ कि मेरा क्या करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, तो वो आपका हो जाता है स्लैश होम, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका हो गया, जो आपका हो गया वो हुआ आपका एब्सोल्यूट पाथ। उसके बाद मैं cd अगर मैं लिस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, ls से लिस्ट कर रहा हूँ, तो cd साइबेरियन कर रहा हूँ, है ना? अगर मैं cd साइबेरियन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आपका जो आ रहा है कि मैं तो अभी साइबेरियन फोल्डर में चला गया हूँ, ठीक है? अब इसमें मैं pwd करूँगा, पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी या करंट वर्किंग डायरेक्टरी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका जो हो गया वो है आपका स्लैश होम स्लैश साइबेरियन, ठीक है? स्लैश होम स्लैश साइबेरियन। तो यहाँ पर मैं पहला तो रूट था यहाँ पर, उसके बाद एक लेवल डाउन गया, होम होम फोल्डर होम होम डायरेक्टरी में गया, फिर उसके बाद एक स्लैश और एक आया, उसके बाद फिर एक और एक लेवल नीचे गया, साइबेरियन विच इज ये आपका यूजर प्रोफाइल यूजर यूजर डायरेक्टरी हो गया, या यूजर फोल्डर हो गया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? अब देखिए, अगर मैं आप बाय मिस्टेक अगर आप कुछ गड़बड़ कमांड डाल दिए यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको बोल देगा, जो आपका बैश टर्मिनल है वो बोल देगा कि कमांड नॉट फाउंड, ठीक है? अगर कुछ गड़बड़ डाल दिए तो। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये तो आपका हो गया एब्सोल्यूट पाथ, हाँ, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट पाथ। अब थोड़ा समझते हैं कि रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में डिफरेंसेस क्या है और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे उसमें बनती है ना? सो अब यहाँ पर जो मैं लिस्ट यहाँ पर निकाल रहा हूँ अपने अपने यूजर प्रोफाइल फोल्डर के, ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर आपका डेस्कटॉप हुआ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हुआ, यहाँ पर डाउनलोड्स हुआ, है ना, जेम्स हुआ, म्यूजिक हुआ, पिक्चर्स हुआ, ठीक है? पब्लिक फोल्डर हुआ, टेम्पलेट्स पे वीडियोस हुआ, ठीक है? तो ये सारे आपके डायरेक्टरी और फोल्डर यहाँ पर आपके आते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे समझ में आया कि ये सारे फोल्डर्स और फाइल्स हैं यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं रिलेटिव पाथ को समझ पाऊँ, ठीक है? क्योंकि एब्सोल्यूट पाथ समझ में आ रहा है कि वो आपका हमेशा रूट डायरेक्टरी से निकल के आपका करंट लोकेशन में बताता है, ठीक है? तो रूट डायरेक्टरी से निकल के वो आपका करंट लोकेशन है बताता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग का बन गया है, ठीक है? ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका बन गया है, ठीक? अब क्या है कि चलिए एक डायरेक्टरी हम लोग चेंज करते हैं इसमें, और cd टू डॉक्यूमेंट्स करते हैं। cd डॉक्यूमेंट्स किया, ठीक है? तो यहाँ पे और सारे ढेर सारे फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, है ना? ढेर सारे डायरेक्टरीज एंड ढेर सारे फाइल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है? कुछ पीडीएफ फाइल्स हैं, कुछ फोल्डर्स हैं, वगैरह वगैरह हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग एक चीज करते हैं कि एक एक नया एक नया डायरेक्टरी बनाते हैं। तो एक नया डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या होता है कि हम लोग mkdir कमांड यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया मेक डायरेक्टरी, ठीक है? मेक डायरेक्टरी टेस्ट
टेस्ट फोल्डर के हिसाब से नाम रखते हैं, टेस्ट फोल्डर। ठीक है। अब उसके बाद जब हम एलएस फिर से कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक टेस्ट फोल्डर यहाँ पर एक आ गया है। हाँ, पहले नहीं था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर एक टेस्ट फोल्डर यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर cd to टेस्ट फोल्डर यहाँ पर करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग pwd निकालेंगे, मतलब आपका हो गया पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो आपका हो गया क्या, वो आपका सीधा रूट से निकाल कर आपका डॉक्यूमेंट्स और टेस्ट फोल्डर के अंदर निकाल के आ रहा है। ठीक है। अब इसमें और एक कुछ और डायरेक्टरीज बनाते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग बनाते हैं mkdir test1, और उसके बाद साथ ही साथ दूसरा भी एक बनाते हैं test2। ठीक है। ये दोनों चीजें बन गए, test1 test2। तो यहाँ मेरे पास दो फोल्डर से दो डायरेक्टरी यहाँ पर आ गए, दो फोल्डर से दो डायरेक्टरी आ गए। चलिए उसमें चेंज करते हैं डायरेक्टरी अगेन test1 और test2 के अंदर में। तो test1 में हम लोग पहले जाते हैं test1। ठीक है। test1 में गए, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। तो कुछ फाइल्स यहाँ पर बनाने के लिए नॉर्मली हम लोग बैश में क्या करते हैं, टच कमांड यूज करते हैं। तो टच यहाँ पर कमांड यूज किए, उसके बाद हम लोग एक फाइल बनाते हैं। सो हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं test1.txt। ये आपका एक टेक्स्ट फाइल बन गया। यहाँ पर फिर से अगर हम लोग लिस्टिंग निकालेंगे तो यहाँ पर test1.txt आपका यहाँ पर निकल गया। ठीक। उसके बाद फिर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर test1 में अगर हम लोग हैं, ठीक है, और हम लोग टेस्ट फोल्डर में जाना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे जाएंगे। तो test1 से टेस्ट फोल्डर में जाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग चेंज डायरेक्टरी तो यूज करेंगे, लेकिन हम लोग टेस्ट फोल्डर में कैसे जाएंगे। हम लोग क्या पूरा पूरा एब्सोल्यूट पाथ डालेंगे कि टेस्ट फोल्डर तक, कि हम लोग कुछ शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी जो एब्सोल्यूट पाथ है, वो एब्सोल्यूट पाथ जो है वो आपका है ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है। हम लोग को जाना है टेस्ट फोल्डर में वापस। तो हम लोग एब्सोल्यूट पाथ तो ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, यहां तक अगर मैं कॉपी कर लूं, है ना, यहां तक अगर मैं कॉपी कर लूं और फिर इसको पेस्ट कर दूं, एक मिनट, ठीक से पेस्ट नहीं हुआ। इसको मैं अगर मैं पेस्ट कर दूं, ठीक है, इसको मैं अगर मैं पेस्ट कर दूं, तो मैं ऑब्वियसली मैं टेस्ट फोल्डर में चला जा रहा हूँ, लेकिन वापस मैं टेस्ट वन में जाता हूँ। इसका कोई शॉर्ट हैंड वे है कुछ करने का, कुछ शॉर्टकट है या कुछ इजी वे है करने का, तो उसके लिए यस है। उसके लिए क्या करना होता है कि आपको दो डॉट्स डालने पड़ते हैं, दो डॉट्स, उसके बाद एक स्लैश। नॉर्मली दो डॉट्स डालने से आप एक फोल्डर एक लेवल आप चल जाइएगा, एक जिस फोल्डर में उसके एक लेवल आप चल जाइएगा। लेकिन एक स्लैश डालना जरूरी होता है, क्योंकि कभी क्या होते हैं ना कि बैश सिस्टम भी डिफरेंट और टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करती है। और समटाइम्स क्या होते हैं कि जो फोल्डर के जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो फोल्डर के ही जो स्ट्रक्चर होते हैं, ना कि फोल्डर के अंदर क्या है, फोल्डर के ही स्ट्रक्चर क्या होता है, वहां पर आप कहीं पर आप चल जाते हैं। तो उस जगह में ना जाने के लिए नॉर्मली सेफ वे टू कि एक लेवल ऊपर अगर आपको जाना है तो एक दो डॉट डालिए, उसके बाद एक स्लैश डालिए। तो अगर आप दो डॉट डाल के एक स्लैश डाल रहे हैं, तब अगेन आप वही टेस्ट फोल्डर में आ गए हैं। अगर आप फिर पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी या करंट वर्किंग डायरेक्टरी निकाल रहे हैं, तो आपका फिर वही सेम चीज आपका आ रहा है कि ये आपका टेस्ट फोल्डर में, अगर आप सही, हाँ, टेस्ट फोल्डर में आप आ गए हैं। ठीक है। टेस्ट फोल्डर में आप आ गए हैं। ठीक। अब क्या है कि टेस्ट फोल्डर में तो आ ही गए, ये आपका एक लेवल ऊपर जाने का है। ठीक है। अब थोड़ा चेंज डायरेक्टरी फिर से करते हैं, चेंज डायरेक्टरी फिर से करते हैं। चेंज डायरेक्टरी करने के बाद यहाँ पर मैंने और एक फोल्डर बनाया था ना, यहाँ पर test2। ठीक है। तो cd to test2 करते हैं। ठीक है। cd to test2 की यहाँ पर ls किए, तो यहाँ पर कुछ आपका भी कुछ फाइल से डायरेक्टली नहीं मिला है हम लोग को। तो इसलिए हम लोग एक कमांड यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग test2.txt का एक फाइल बनाएंगे। और फिर एक बार लिस्ट फिर से चेक कर रहे हैं, तो आपका आ रहा है क्या, test2.txt। ठीक है। ये आपका बन गया। अब क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास तो ये है, इसका हम फाइल्स का कंटेंट निकालना चाहते हैं test2 का। सो cat test2.txt कर रहे हैं ना, ये करते हैं तो हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है, यानी ये फाइल अभी आपका एम्प्टी है। अगर मैं इसमें कुछ लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूं,
तो अभी जैसे कि मैं विम एडिटर यूज़ करता हूँ, क्योंकि टर्मिनल में हूँ ना, तो विम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोई नॉर्मल एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर फोल्डर खोलकर डॉक्यूमेंट्स में गया और टेस्ट फोल्डर गया, और यहाँ पर अब मेरा टेक्स्ट 2.txt है, इसको मैं खोलकर यहाँ पर कुछ लिखा, समथिंग रिटन, ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो लिख तो दिया, उसके बाद फिर मैं अगर यहाँ से अगर मैं फिर कैट कर रहा हूँ ना, अगर फिर मैं यहाँ से कैट कर रहा हूँ, कैट टेस्ट 2.txt, तो यहाँ पे समथिंग रिटर्न आ जा रहा है ना, क्योंकि कैट क्या करता है, सारे के सारे जो कंटेंट्स होते हैं टेक्स्ट फाइल के, वो सारे के सारे वो आउटपुट कर देते हैं। कैट कमांड वही करता है, ठीक है। तो ये चीजें समझना है। अब क्या है कि टेस्ट 2 तो लिख लिए, लेकिन अब मुझे टेस्ट 1 में करना है कुछ चीज। टेस्ट 1 में कुछ हमको एडिटिंग करना है, या टेस्ट 1 में हमको डेटा देखना है या एडिटिंग करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे यहाँ से, वो कुछ करने का कुछ आइडिया होना चाहिए, कुछ तरीका होना चाहिए, है ना। हम लोग क्या फिर से पूरा फुल एब्सोल्यूट पाथ लिखेंगे टेस्ट 1 तक, क्या करेंगे इसमें, ठीक है। या मान लीजिए कि हम लोग एक लेवल अप गए, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट 1 में हम लोग वापस गए, टेस्ट 1 में हम लोग गए, ठीक, टेस्ट 1 में गए। अब क्या है कि टेस्ट 1 में हम लोग के पास फाइल है, क्या फाइल है, ओके, ये तो दूसरा कमांड चला गया भूल से, ये गलत कमांड गया। अब क्या है कि हम लोग को लिस्ट निकालना है, एल एस, है ना, ये एल एस गया। इसमें क्या है कि टेस्ट 1.txt यहाँ पर आपका आया, है ना, टेस्ट 1.txt यहाँ पर आपका आया। लेकिन हम लोग को टेस्ट 1.txt में जो हम लोग जो कंटेंट हम लोग को वो नहीं देखना है, हम लोग को टेस्ट 2 में देखना है, ठीक है। हम लोग को टेस्ट 2 में देखना है कि क्या जो फाइल्स का कंटेंट है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो हम लोग कैट कमांड यूज किए थे, कैट कमांड यूज किए थे कि टेस्ट 2 का कंटेंट देखने के लिए। लेकिन अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग का पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, pwd कमांड अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, तो पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी हम लोग का क्या है, टेस्ट 1 पर है ना, टेस्ट 1 पर है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो आपका टेस्ट 1 पर है अभी, ठीक। अगर जो पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है अभी टेस्ट 1 पर है, और जो हम लोग का जो फाइल है वो आपका टेस्ट 2 पर है, जिसका हम लोग कॉन्टेक्ट देखना चाहते हैं कैट कमांड के थ्रू, ठीक। तब हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या होता है कि रिलेटिव पाथ बनाना पड़ता है। हम लोग एब्सोल्यूट पाथ तो यूज कर ही सकते हैं रूट के थ्रू, लेकिन हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को एक अगर रिलेटिव पाथ बनाएंगे तो ज्यादा फास्टर वे से हम लोग कर पाएंगे, ज्यादा तेजी वे से कर पाएंगे, थोड़ा सा इजियर पड़ेगा हम लोग को, इजी पड़ेगा हम लोग रिलेटिव पाथ यूज करेंगे तो रिलेटिव पाथ मतलब क्या हुआ, ये आपका रिलेटिव पाथ आपका कॉन्टेक्स्ट आ रहा है आपका रिलेटिविटी से, जो आपका फिजिक्स से आपका आ रहा है, ठीक है। जो फिजिक्स से जो रिलेटिविटी है वो वहां से आ रहा है, ना कि आपका बायोलॉजिकल रिलेटिव्स, ठीक है। तो ये जो रिलेटिविटी टर्म्स जो है ये आपका फिजिक्स से आ रहा है, ठीक है। सो आप रिलेटिव पाथ आप यूज करेंगे, ठीक है, आप रिलेटिव पाथ यूज करेंगे, ठीक। तो अब उसमें क्या है कि रिलेटिव पाथ यूज करने के लिए क्या करना होता है कि क्योंकि हम लोग अभी टेस्ट 1 पर हैं, और एब्सोल्यूट पाथ यहाँ से हम लोग का रूट डायरेक्टरी से आ रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ जो है वो आपका रूट डायरेक्टरी से आ रहा है। तो अगर जो रूट डायरेक्टरी से जो आपका जो टेस्ट 1 डायरेक्टरी तक हम लोग जब आ रहे हैं, तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि जो दो डॉट उसके बाद स्लैश जो डाल रहे हैं उससे एक लेवल ऊपर आप जाते हैं इस पाथ में, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को टेस्ट फोल्डर तक जाना है, उसके बाद फिर टेस्ट 2 तक जाना है, तो हम लोग को ऑब्वियसली एक लेवल अप जाना पड़ेगा। तो जब हम लोग पाथ कंस्ट्रक्शन के जो करेंगे ना, तो सी डी दो डॉट उसके बाद फिर स्लैश डालेंगे, ठीक है, सी डी दो डॉट उसके बाद फिर स्लैश डालेंगे, स्लैश डाल दिए। उसके बाद क्या है कि ये अभी तक थ्योरेटिकल है, लेकिन जब एक बार कमांड रन कर जाएगी तो ये प्रैक्टिकल हो जाएगी, है ना। तो अगर दो डॉट और स्लैश जब आ जा रहे हैं, तभी हम लोग टेस्ट फोल्डर में है, ठीक है ना, अभी हम लोग टेस्ट फोल्डर में थ्योरेटिकली, अभी तक कमांड रन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग आ गए हैं टेस्ट फोल्डर में थ्योरेटिकली। अब टेस्ट फोल्डर में जब हम लोग आ गए हैं, ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है कि हम लोग को टेस्ट 2 में जाना है ना, क्योंकि हम लोग को पहले
पर हम लोग दो फोल्डर बनाए, दो डायरेक्टरी यहाँ पर हम लोग बनाए, test1 और test2। और फिर हम लोग उसके बाद फिर चेंज डायरेक्टरी किए test2 में यहाँ पर, और यहाँ पर test2.txt बनाए थे। तो उसके बाद बनाया टेस्ट फोल्डर में जाना है, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरेटिकली यहाँ पर है टेस्ट फोल्डर में, टेस्ट डायरेक्टरी में, और टेस्ट में जाना है, ठीक। तो उसके बाद जब हम लोग test2 में अगर हम लोग को जाना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे test2, उसके बाद फिर स्लैश देंगे, क्योंकि हम लोग उस फोल्डर के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग को जाना होगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को समझनी है। ये चीज जानने के बाद अब क्या है कि इसके अंदर और एक फाइल है, test2 के अंदर और एक फाइल है ना। test2 के अंदर जो है वो है और एक फाइल क्या है हम लोग के पास, वो है test2.txt, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फाइल बनाए थे टच कमांड से, test2.txt फाइल बनाया था, ठीक है। और test2.txt फाइल जो है उसमें हम लोग कुछ लिखे थे पहले, समथिंग रिटर्न इज रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखे थे, और वो जो लिखे थे वो हम लोग को फिर से निकालना है कैट कमांड से, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर test2.txt लिख दें, ठीक है, test2.txt लिख दें, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जाएंगे कहाँ पर, test2.txt के फाइल में। लेकिन ये क्या है, ये कमांड क्या है हम लोग का, चेंज डायरेक्टरी है ना, चेंज डायरेक्टरी है। तो अगर हम लोग को सिर्फ चेंज डायरेक्टरी करना है तो हम लोग फाइल में तो चेंज डायरेक्टरी नहीं कर सकते, क्योंकि फाइल्स और डायरेक्टरी अलग अलग चीजें होती है ना, फाइल्स और डायरेक्टरी अलग अलग चीजें होती है, ठीक। तो अगर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज अलग अलग चीजें होती है, तो अगर हम लोग को सीधा सिर्फ test2 में जाना है तो हम लोग एक लेवल अप जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर test2 जाएंगे, ठीक, एक लेवल अप जाएंगे, उसके बाद फिर test2 जाएंगे। तो जब हम लोग ये कमांड हम लोग डाल रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली test1 से test2 में तक जा रहे हैं, ठीक है, test1 से test2 में जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगर लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर test2.txt है, ठीक। अब क्या है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्रीवियसली test1 से test2 में गए हैं, हम लोग वैसे ही test2 से test1 में जा सकते हैं। अब हम लोग को डायरेक्टली उस फाइल का कंटेंट निकालना है, ठीक है। अब हम लोग को डायरेक्टली उस फाइल का कंटेंट निकालना है। फाइल का सारा जो कंटेंट है या फाइल का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो निकालना है, तो उसके लिए हम लोग कैट कमांड यूज करते हैं। इसमें आप थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कैट कमांड यूज कर रहे हैं तो, और इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर है test1 फोल्डर में, अगर हम पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखें, पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर हम लोग अभी देखें, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये test1 में है। तो test2 में जाने के लिए हम लोग सीधे क्या यूज करते थे पहले कि cd test2, है ना, एक लेवल अप गए उसके बाद फिर test2 में चले गए, ठीक है, एक लेवल अप गए उसके बाद फिर हम लोग test2 में चले गए, ठीक, test2 में चले गए। अब क्या है, क्योंकि ये तो cd है, क्योंकि चेंज डायरेक्टरी है, डायरेक्ट चेंज डायरेक्टरी टू फाइल्स तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन कैट जो है वो फाइल्स का कंटेंट निकाल सकता है। तो cd को चेंज करके हम लोग कैट करेंगे, ठीक है, cd को चेंज करके हम लोग कैट करेंगे, कैट किए। उसके बाद क्या है कि फाइल का नाम हम लोग का क्या था, test2.txt, ठीक है, फाइल का नाम क्या था, test2.txt। तो हम लोग test2.txt किए, ठीक, फाइल का नाम किए test2.txt। अब इसको हम लोग रन करते हैं तो हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को जो test2 का जो ये है फाइल का जो कंटेंट है वो हम लोग को यहाँ पर निकल गया है डायरेक्टली test1 फोल्डर से या test1 डायरेक्टरी से, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेटिव पाथ। तो रिलेटिव पाथ जो होता है वो आपका बेसिकली जो है आपका जो दो डॉट और स्लैश है उसके हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ता है रिलेटिव पाथ। नॉर्मली क्या होती है ना कि अगर आप ये जो रिलेटिव पाथ वगैरह जो है ये लोग समझते नहीं है, और इवन प्रोग्रामर्स भी समझते नहीं है, तो कभी कभी सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी भी आ जाती है अगर आप ठीक से इसको आप अगर समझेंगे नहीं और ठीक से समझेंगे नहीं कैसे ये काम कर रहा है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो क्या होता है कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि कोई कोई सिक्योरिटी पर्सनल, साइबर सिक्योरिटी पर्सनल आपका ये नहीं कर पाते हैं कि ये नहीं कर पाते हैं कि रिलेटिव पाथ कैसे बन रहा है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पर्सनल अगर कुछ नहीं समझ पाते हैं तो कैसे बनता है वो नहीं समझ पाते हैं, तो ठीक तरह से वो आपका रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालते हैं एडमिन लेवल पर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सारी हो जाती हैं, ओके।
राइट, सो ये आपका हो गया रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, ऑलराइट, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है।